चलिए आज हम लोग रियल एनालिसिस का एक नया टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। चलिए वीडियो शुरू होने से पहले बोल दूं, आप अगर वीडियो पूरा अच्छे से देखिए समझिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस का? लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। कोई भी एक रियल नंबर का एक सीक्वेंस है एक्स एन एक सीक्वेंस है रियल नंबर का। वी से एक्स एन टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स एन प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, कब बोलूँगा? या फिर लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस इन्फिनिटी कब होगा? ई फॉर एवरी अल्फ़ा, कोई एक अल्फ़ा रियल नंबर का एक अल्फ़ा अगर ले लिया, कोई भी एक अल्फ़ा के लिए देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के, एक नेचुरल नंबर अगर ऐसा बिलोंग करता है के, सच दैट इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू के देन एक्स एन ग्रेटर देन अल्फ़ा। ठीक है, अगर एन ग्रेटर देन के हुआ तो एक्स एन ग्रेटर देन अल्फ़ा हुआ। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, और लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी का बोलेंगे इफ फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू आर, कोई एक बीटा के लिए, ये अल्फा के लिए ले लिया, ये एक बीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इफ बीटा बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के, एक नेचुरल नंबर के अगर बिलोंग करता है, सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, कोई भी एन ग्रेटर देन इक्वल टू के के लिए एक्स एन लेस देन बीटा हुआ, ये हो गया एस देन एक्स एन ग्रेटर देन अल्फा अगर होगा तो ये टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और एक्स एन लेस देन बीटा होगा तो ये टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, बीटा और अल्फा दोनों ही एक रियल नंबर का कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इफ सी इज ग्रेटर देन 1 देन लिमिट ऑफ सी टू द पावर एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ये हम कैसे देखेंगे? चलिए कैसे देखते हैं। लेट सी इक्वल टू 1 प्लस बी, अगर सी 1 से बड़ा है तो 1 प्लस बी हम लिख सकते हैं, जो बी एक जीरो से बड़ा है एक एलिमेंट है, क्योंकि 1 से बड़ा है, सी 1 से बड़ा है तो 1 प्लस कुछ एक थोड़ा मतलब 1 से बड़ा है तो 1 प्लस कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी ग्रेटर देन जीरो है इसमें जो बी है। तो इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर इज गिवेन, लेट के बी द नेचुरल नंबर सच दैट के ग्रेटर देन अल्फा बाई बी, कोई एक अल्फा रियल नंबर दिया हुआ है और के में ऐसे मान लिया कि के ग्रेटर देन अल्फा बाई बी से बड़ा है, मतलब अल्फा बाई बी से के बड़ा है, ऐसा है के में मान लिया। ठीक है, इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो एन अगर ग्रेटर देन के हुआ तो एन अल्फा बाई बी से भी बड़ा होगा। फ्रॉम बर्नौली इनइक्वलिटी सी टू द पावर एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सी इक्वल टू 1 प्लस बी है तो सी टू द पावर एन इक्वल टू 1 प्लस बी टू द पावर एन। और ये जो ये एक स्टेप बर्नौली इनइक्वलिटी में कहता है कि 1 प्लस बी टू द पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन बी। ठीक है, तो 1 प्लस ये एन अगर ग्रेटर देन के हुआ तो एन ग्रेटर देन अल्फा बाई बी भी होगा, तो एन ग्रेटर देन अल्फा बाई बी हुआ तो एन बी ग्रेटर देन अल्फा होगा, तो 1 प्लस एन बी ग्रेटर देन अल्फा होगा तो 1 प्लस एन बी ग्रेटर देन 1 प्लस अल्फा। ठीक है, 1 प्लस अल्फा ग्रेटर देन अल्फा होगा, तो ये ग्रेटर देन अल्फा हो गया, सी टू द पावर एन इज ग्रेटर देन अल्फा फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो यही डेफिनेशन था, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एक्स एन इज ग्रेटर देन अल्फा होगा तो लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी होगा। ठीक है, फिर देखते हैं एक थ्योरम, ए मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अनबाउंडेड। कहता है कि पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी एक मोनोटोन सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है? अगर ये बाउंडेड हुआ, कोई भी एक मोनोटोन सीक्वेंस अगर बाउंडेड हुआ तो ये कन्वर्जेंट होता है। अभी इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या कहता है? ए मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट होगा कब? अगर वो अनबाउंडेड हुआ। मोनोटोन सीक्वेंस अगर बाउंडेड हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, अनबाउंडेड होगा तो क्या होगा? मतलब डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। लेट, ये एक थ्योरम है। दूसरा थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम का प्रूफ और नहीं किया मैं। दूसरा थ्योरम क्या कहता है? लेट एक्स एन एंड वाई एन बी टू सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स एंड सपोज एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू वाई एन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, अगर दो सीक्वेंस एक्स एन वाई एन दिया हुआ है और एक्स एन लेस देन इक्वल टू वाई एन दिया हुआ है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी एन के लिए अगर एक्स एन ग्रेटर लेस देन इक्वल टू वाई एन दिया हुआ है, और अगर मुझे मालूम है कि लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस इनफिनिटी पे जा रहा है तो लिमिट ऑफ वाई एन भी प्लस इनफिनिटी पे ही जाएगा। ठीक है, और अगर लिमिट ऑफ वाई एन माइनस इनफिनिटी पे जा रहा है तो लिमिट ऑफ एक्स एन भी माइनस इनफिनिटी पे जाएगा। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत ही सिंपल है प्रूफ। इफ लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी, मान लिया कि लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस इनफिनिटी, ये मतलब ए नंबर का प्रूफ कर रहा हूँ। ए नंबर में क्या कहता है? लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी अगर है तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? एक्स एन इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू अगर प्लस इनफिनिटी हुआ तो क्या होगा? इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर इज गिवन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के अल्फा, और के लिख सकते हैं इसको, सिर्फ के लिखने से भी हो जाता है। के मतलब के ये अल्फा पे डिपेंड कर रहा है इसलिए के अल्फा लिखते हैं। ठीक है, मतलब अल्फा के रेस्पेक्ट में के को लिया इसलिए के अल्फा लिखते हैं हम। सच दैट इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के अल्फा, एन अगर के अल्फा से बड़ा हुआ
देन अल्फा इज लेस देन एक्सन, अल्फा एक्सन से छोटा होगा, ठीक है। मतलब क्या कहता है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई भी एक अल्फा अगर मुझे ऐसा मिला तो उसके रेस्पेक्ट में एक के मुझे मिलेगा सच दैट इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो अल्फा इज लेस देन मतलब एक्सन इज ग्रेटर देन अल्फा, ऐसा होगा। ये डेफिनेशन है लिमिट ऑफ एक्सन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी का। अगर ये हुआ और मुझे क्या मालूम है, एक्सन इज ग्रेटर देन एक्सन इज लेस देन वाई एन, मतलब वाई एन इज ग्रेटर देन एक्सन, एक्सन से वाई एन बड़ा है, तो एक्सन अगर अल्फा से बड़ा हुआ तो एक्सन वाई एन भी अल्फा से ही बड़ा ही होगा, क्योंकि वाई एन एक्सन से भी बड़ा है, ठीक है। तो एक्सन वाई एन ग्रेटर देन अल्फा, तो क्या होगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के अल्फा, इधर लिखा था फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के अल्फा, वाई एन इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब वाई एन टेंड्स टू लिमिट ऑफ वाई एन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी। और माइनस इनफिनिटी का प्रूफ भी ऐसा ही है, आप खुद देख सकते, पॉज वीडियो को पॉज करके आप देख सकते, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इसके से सही है, ठीक है। अब आता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। अब कोई भी एक सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या प्रॉपरली डाइवर्जेंट है या फिर नहीं, ये सब देखने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए, लेट एक्स एन एंड वाई एन बी टू सीक्वेंसेज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड सपोज दैट फॉर सम एल बिलोंग्स टू आर, एल इज ग्रेटर देन जीरो, वी हैव लिमिट ऑफ एक्स एन बाई वाई एन इक्वल टू एल, ठीक है। मतलब एक्स एन वाई एन दो सीक्वेंस दिया हुआ है जो पॉजिटिव रियल नंबर्स का है, एंड सपोज दैट फॉर सम एल बिलोंग्स टू आर, कोई भी आर एल एल रियल नंबर के लिए लिमिट ऑफ एक्स एन बाई वाई एन एल है, मान लिया। अगर ऐसा हुआ, देन एक्स एन प्लस वाई एन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी इफ एंड ओनली लिमिट ऑफ एक्स एन, देन लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी इफ एंड ओनली लिमिट ऑफ वाई एन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी। मतलब तब लिमिट ऑफ एक्स एन अगर प्लस इनफिनिटी हुआ तो वाई एन का भी लिमिट प्लस इनफिनिटी पे ही जाएगा, और अगर वाई एन का लिमिट प्लस इनफिनिटी पे जा रहा है तो एक्स एन का भी लिमिट प्लस इनफिनिटी पे ही जाएगा। इसके प्रूफ देखते, इफ गिवन कंडीशन होल्ड्स that limit of x n by y n equal to L, then there exists a k belongs to n such that, अगर लिमिट का डेफिनेशन अभी हम देखते हैं, लिमिट अगर कोई भी एक सीक्वेंस एक्स एन बाई वाई एन को अगर मैं एक ही सीक्वेंस मान लिया तो इसका लिमिट अगर एल पे जा रहा है तो हम लिमिट का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन माइनस वाई एन बाई वाई एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये है लिमिट का डेफिनेशन, ठीक है। नाउ टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल टू एल बाई टू, एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन गिवन एप्सिलॉन है, मतलब ये कोई भी एप्सिलॉन के लिए, कोई भी आर्बिट्री एप्सिलॉन के लिए, तो हम एप्सिलॉन को मान लिया एल बाई टू। एप्सिलॉन को अगर एल बाई टू मान लिया तो इसमें से हम मॉड हटाने से क्या लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन की जगह पे एल बाई टू लिखने से माइनस एल बाई टू लेस देन एक्स एन बाई वाई एन माइनस एल लेस देन एल बाई टू, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देखिए ये एल को दोनों साइड में ऐड कर देने से क्या होगा, इसमें हो जाएगा एक्स एन बाई वाई एन, इधर हो जाएगा एल बाई टू, इधर होगा थ्री एल बाई टू। तो एक्स एन इज ग्रेटर देन एल बाई टू इंटू वाई एन इज ग्रेटर देन एक्स एन, थ्री एल बाई टू इंटू वाई एन को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इफ लिमिट ऑफ एक्स एन इज प्लस इनफिनिटी, अभी अगर लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस इनफिनिटी होगा तो देयर एग्जिस्ट अल्फा वन बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन अल्फा वन। तो ये क्योंकि ये डेफिनेशन है लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी का, कोई भी एक अल्फा मुझे मिलेगा कि एक्स एन इज ग्रेटर देन अल्फा होगा, तो एक्स एन अगर ग्रेटर देन अल्फा हुआ तो ये भी ग्रेटर देन अल्फा ही होगा, क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन एक्स एन। तो ये थ्री एल बाई टू इंटू वाई एन इज ग्रेटर देन अल्फा वन, तो वाई एन इज ग्रेटर देन टू अल्फा वन बाई थ्री एल, ये थ्री एल बाई टू को इस साइड में लाने से टू अल्फा वन बाई थ्री एल, वाई एन इज ग्रेटर देन दिस वन। तो क्या होगा, टेकिंग टू अल्फा वन बाई थ्री एल इक्वल टू अल्फा, ठीक है। इसको अगर अल्फा ले लिया तो क्या होगा, वाई एन इज ग्रेटर देन अल्फा, तो लिमिट ऑफ वाई एन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी। उसी तरीके से लिमिट ऑफ वाई एन अगर प्लस इनफिनिटी हुआ तो लिमिट ऑफ एक्स एन कैसे प्लस इनफिनिटी होगा, ये आप खुद से कर सकते हैं। देखिए आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल पिछले के जैसा ही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।